हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसवी मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इवाना। ये मूवी 2022 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें इंडोनेशिया शहर का एक छोटा सा गांव दिखाया जाता है और ये समय होता है 1943 का। और इंडोनेशिया के छोटे से गांव में जहाँ पे 3 नेशन के लोग रहते हैं, इंडोनेशियन, जापानीज और डच। और जापानीज लोग जो डच और इंडोनेशियन के ऊपर काफी ज्यादा जुर्म करते थे। इंडोनेशियन को जापानीज का बिहेवियर बिल्कुल नहीं पसंद था। और साथ ही इंडोनेशियन और डच ही दोनों साथ में मिलजुल करके रहते थे। ये दोनों नेशन एक दूसरे को काफी पसंद करते थे और साथ में ही रहते थे। तब इन्हें पता लगता है कि कुछ जापानीज सोल्जर यहाँ पे आए हैं। उन्होंने कुछ इंडोनेशियंस को कैद करके रखा हुआ है और साथ ही उन्होंने कुछ डच लोगों को भी कैद करके रखा हुआ है। और इन लोगों को छुड़ाने के लिए एक डच की लड़की जिसका नाम इवाना था, तो वे लोगों को छुड़ाने के लिए आती है और बहुत ही चालाकी से वो अपने सोल्जर के जाल से इंडोनेशियन और डच के लोगों को छुड़ा लेती है। लेकिन वो खुद इस जाल में फंस जाती है और जापानीज सोल्जर जो इवाना को भी पकड़ लेते हैं और उसे अपने लीडर के सामने लेकर के जाते हैं। और उन सोल्जर्स के लीडर को देखते हैं जो कि इवाना का ही एक दोस्त होता है। और इवाना ऑफिसर को देखकर कि काफी खुश होती है। उसे लगता है ये तो मेरा फ्रेंड है और वो मुझे बचा लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये ऑफिसर अब इवाना को मारने चाह ही रहा होता है। तभी यहाँ पे एक इंडोनेशियन लड़का आता है जो उसी ऑफिसर के सर पे एक बड़ा सा पत्थर मार देता है और इवाना को बचा करके यहाँ से भागने लगता है। और ये इंडोनेशियन लड़का ये भी इवाना का एक दोस्त होता है और वो भी जापानीज सोल्जर की कैद में था। लेकिन जब इवाना यहाँ पे आई थी तब उसने जापानीज सोल्जर की कैद से उसे छुड़ा लिया था। इसलिए ये लड़का भी इवाना को बचाता है और फिर यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं इन लोगों को अपने साथ लेकर के यहाँ से जाने लगता है। तभी हम यहाँ पे जापानीज सोल्जर को आते हुए देख और वो लोग इवाना और इंडोनेशियन लड़की के ऊपर फायरिंग कर देते हैं। जिसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट होता है और हमें सीधे 1993 का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें एक बस दिखाई जाती है और उस बस में एक लड़की बैठी होती है जिसका नाम एम्बर होता है और एम्बर का छोटा भाई भी होता है। और साथ ही हमें यहाँ ये भी बताया जाता है कि एम्बर के पेरेंट्स की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है और एम्बर भी इसी एक्सीडेंट में शामिल थी, जिस वजह से उसकी आंखें खराब हो गई और उसे ब्लर दिखाई देता है। और एम्बर को सही से ना दिखाई देने की वजह से एम्बर का भाई जो उसके साथ हमेशा रहता है और उसे जगह जगह पे गाइड करता रहता है और उसका ख्याल रखता है। और फिर थोड़ी देर बाद एम्बर अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है और वो अपने फ्रेंड एगस के घर में आई होती है। और फिर हमें एगस का घर दिखाया जाता है और ये घर वही घर होता है जहाँ पे 1943 में जापानीज सोल्जर ने इंडोनेशियन लोगों को कैद करके रखा हुआ था। जिसके बाद हम एगस को देखते हैं और एगस अब एम्बर से मिलता है और साथ ही वो एम्बर और उसके भाई को अपने फैमिली से भी इंट्रोड्यूस कराता है। और एगस की फैमिली भी एम्बर और उसके भाई से मिलकर काफी खुश होती है। थोड़ी देर बाद एम्बर का भाई एगस की ग्रैंडफादर के साथ खेल रहा होता है और खेलते खेलते इनकी डिस्क पास में एक छोटे से घर में चली जाती है, जिसे ये लोग ढूंढने के लिए उस घर के पास जाते हैं। और हम यहाँ पे एम्बर को भी देखते हैं। एम्बर भी उस डिस्क को ढूंढते हुए एक घर में आ जाती है और ये घर काफी पुराना था। तभी एम्बर इस घर के फ्लोर पे चल रही होती है और ये फ्लोर जो कि लकड़ियों का बना हुआ था, इसलिए उसकी लकड़ियां जो कि टूटने लगती हैं। एम्बर उसी फ्लोर की टूटने की वजह से बेसमेंट में आकर के गिर जाती है। और अब एम्बर की मदद करने के लिए यहाँ पे एम्बर का भाई और उसका एक साथी आ जाता है। ये लोग मिलकर के अब एम्बर को बाहर निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे एम्बर के भाई और उसके साथी को ये जगह काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। साथ ही उन्हें यहाँ पे एक बॉक्स भी मिलता है जिसे उठा करके ये लोग यहाँ से बाहर आ जाते हैं। जब ये लोग घर आते हैं तब यहाँ पे एम्बर का भाई सभी लोगों को बताता है कि वो जगह काफी इंटरेस्टिंग थी और हमें वहाँ से एक बॉक्स भी मिला है। साथ ही उन लोगों ने वहाँ पे एक स्टैचू भी देखा था जिसका सर नहीं था। जिसके बाद ये लोग बॉक्स को ओपन करते हैं और उस बॉक्स के अंदर से सबसे पहले तो एक डायरी मिलती है। जिसके बाद ये लोग डायरी को ओपन करते हैं और उसे पढ़ते हैं। ये डायरी इवाना की थी। ये इवाना जिसे आपने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था और उसने अपनी डायरी में लिखा था कि इवाना के पेरेंट्स जो कि काफी पहले मर गए थे। जिस घर में ये लोग गए थे वो घर भी इवाना का ही था और साथ ही वो बॉक्स भी इवाना का ही था। जिसके बाद इन लोगों को इसी बॉक्स से एक कैसेट मिलती है और ये लोग इस कैसेट को लगाते हैं और उनमें बहुत ही अच्छी म्यूजिक बजने लगती है। इन लोगों को म्यूजिक काफी पसंद आती है। इस बार ये लोग इसी म्यूजिक पे डांस करने लगते हैं और ये लोग काफी खुश होकर के डांस कर रहे होते हैं। तभी अब लाइट चली जाती है और लाइट जाने की वजह से इन लोगों के पास और कुछ नहीं था करने के लिए, इसीलिए सब लोग सोने चले जाते हैं। बहुत सारी कैंडल्स जलाई होते हैं। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि इनके घर का मेन डोर तो अपने आप से खुल जाता है और अब रात भी काफी हो चुकी थी। तभी आई गेस जो एम्बर का दोस्त था और साथ ही वो इस घर का ओनर भी था, वो अब बाहर चेक करने के लिए जाता है कि ये डोर अपने आप से कैसे ओपन हो सकता है। लेकिन उसे बाहर कुछ भी नहीं मिलता है और सभी लोग सो भी चुके थे। तभी हम देखते हैं कि इस घर में रेडियो टेलीकॉम से भी लगे हुए थे ताकि सभी लोग एक दूसरे से रूम से ही कनेक्ट हो सके।
तभी हम एम्बर को देखते हैं और एम्बर अपने रूम में होती है। तभी उसके रूम में लगे हुए रेडियो टेलीकॉम से उसे कुछ आवाज़ आती है और वो आवाज़ ऐसी थी जैसे उसे कोई बाहर बुला रहा हो। एम्बर इस आवाज़ को सुन करके बाहर की तरफ आ जाती है और जैसे ही वो बाहर आती है उसके सामने कुछ अलग ही नजर और इवाना को अब सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि इसके साथ कुछ हुआ ही नहीं है। उसे अब अपने सामने एक नई स्टोरी दिखाई देती है और साथ ही एम्बर को अपने सामने अब इवाना दिखाई देती है। और ये वो समय था जब इवाना इस घर में आई थी अपने साथियों को बचाने के लिए, यानी कि काफी साल पहले का। और एम्बर को फर्स्ट सीन ये दिखाई देता है कि जब इवाना और उसके साथी के ऊपर जैपनीज सोल्जर ने गोली चलाई थी, तब वो गोली इवाना को ना लग करके उसके फ्रेंड को लग गई थी। और इवाना अपने फ्रेंड को बचाने के लिए वो अपने फ्रेंड को दोबारा से इसी घर में ले आई थी, जहाँ से इवाना ने सभी इंडोनेशियन लोगों को छुड़ाया। और वो अब उन लोगों से मदद मांगती है, लेकिन वो लोग इवाना की हेल्प नहीं करते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। ये चीज़ करके इवाना को काफी बुरा लगता है और इसके आगे का एम्बर को दिखने जा ही रहा होता है। तभी एम्बर का भाई जो रूम से बाहर आ जाता है और एम्बर का भाई उसे बुलाता है, जिससे सुन करके एम्बर काफी जोर से चौंक जाती है और फिर वो अपने भाई के साथ अगेंस्ट रूम में चली जाती है और न सो जाती है। और ये सब कुछ एम्बर का एक ड्रामा होता है। इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद के सीन दिखाते हैं और अगेंस्ट से अब एगेस की घर का मेन डोर ओपन हो जाता है और इस बार तो उसका म्यूजिक सिस्टम भी चलने लगता है और ये साउंड जो कि एगेस की ग्रैंडमा को सुनाई देता है, इसलिए वो अब अपने रूम से बाहर आ और वो हॉल को अच्छे से चेक कर रही होती है। तभी उन्हें यहाँ पे अब सर कटा हुआ स्टैचू दिखाई देता है। ये वही स्टैचू जो एम्बर के भाई को बेसमेंट में दिखा था, जिसे देख करके ग्रैंडमा काफी ज्यादा डर जाती है और वो यहाँ से वापस से अपने रूम में चली जाती है। और रूम में जाने के बाद ग्रैंडमा अपने आप को एक बाथरूम में बंद कर लेती है, लेकिन ग्रैंडमा के बाथरूम में आने से पहले ही वो सर कटा हुआ स्टैचू जो उनके बाथरूम में पहले से ही आ चुका था और वो अब पीछे से ग्रैंडमा की गर्दन को पकड़ लेता है और ग्रैंडमा अपनी गर्दन पे एक काफी डरावना हाथ देखती है और इससे पहले वो कुछ समझ पाती, वो स्टैचू ग्रैंडमा की गर्दन को उधर से अलग कर देता है और इस तरीके से एगेस की ग्रैंडमा मारी जाती है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट ये दिखाते हैं आज इन लोगों का एक फेस्टिवल होता है, इसलिए सब लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं। तभी इन लोगों को अपने घर के हॉल में वही सर कटा हुआ स्टैचू रखा हुआ मिलता है, जिसे देख करके ये लोग काफी हैरान हो जाते हैं और एगस को ऐसा लगता है कि उसका भाई प्रैंक करने के लिए इस स्टैचू को बेसमेंट से ऊपर ले आया है, इसीलिए इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है और ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। वही दूसरी तरफ अब हम एम्बर को देखते हैं और एम्बर के साथ रात में जो कुछ हुआ था वो उन सभी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए एगस की ग्रैंडफादर के पास आती है और उन्हें आकर के हमें सारी बातें बताती है। लेकिन ग्रैंडफादर उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेते हैं और वो उससे कहते हैं कि ये सब कुछ तुम्हारा एक बुरा सपना था। जिसके बाद ये सभी लोग चिल करते हैं और लंच के लिए टेबल पे बैठ जाते हैं, लेकिन इससे पहले ये लोग एक पिक्चर लेने का सोचते हैं। जिसके बाद सभी लोग पिक्चर लेने के लिए अपनी पोजीशन दे रहे होते हैं। तभी इन लोगों को ध्यान आता है कि इनकी ग्रैंड मदर जो कि यहाँ पे आई ही नहीं, इसीलिए सब लोग उनको ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। एम्बर अब ग्रैंड मदर को ढूंढते ढूंढते उनके बाथरूम तक पहुंच जाती है और इस समय एम्बर को सब कुछ ब्लर दिखाई दे रहा था। तभी उसे ऐसा लगता है ग्रैंड मदर की डेड बॉडी बाथरूम में पड़ी हुई है और उनकी गर्दन सर से अलग कर दी गई है, जैसे कि ग्रैंड मदर की बहुत ही बुरी मौत हो गई है। और ऐसा लग रहा था कि ग्रैंड मदर को किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से मारा है। ये सब कुछ देख करके एम्बर काफी ज्यादा डर जाती है और अब वो खूब तेज से चिल्लाती है और एम्बर की आवाज सुन करके एगस और उसकी पूरी फैमिली यहाँ पे आ जाती है और वो लोग ग्रैंड मदर की ऐसे हालत देख करके काफी ज्यादा डर जाते हैं और सभी लोग काफी जोर से रोने लगते हैं। और ग्रैंड मदर को किसने मारा है इस चीज का पता लगाने के लिए इन लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया होता है। वही यहाँ पे अब पुलिस आती है और पुलिस अब डेड बॉडी की ऐसी हालत देख करके काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि ग्रैंड मदर की अब डेड बॉडी पे काफी सारे कीड़े भी चल गए होते हैं, जिसे देख करके इन लोगों को उल्टियाँ होने लगती है। और फौरन से ये लोग जाकर के अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी में बैठ करके अपनी पूरी फोर्स को यहाँ बुला रहे होते हैं। और ये पुलिस वाले भी यहाँ से जाना चाहते थे, लेकिन काफी तेज बारिश होने लगती है, जिस वजह से ये लोग भी यहाँ पे फंस जाते हैं और फिर से अब आधी रात हो जाती है। अगेन से हम एम्बर को देखते हैं और उसे अब म्यूजिक चलने की आवाज़ आती है, इसीलिए एम्बर म्यूजिक सिस्टम के पास आती है। और जैसे एम्बर म्यूजिक सिस्टम के पास आती है तब उसे अगेन से सब कुछ क्लियर दिखाई देने लगता है और एक बार फिर से एम्बर को इवाना की स्टोरी दिखने लगती है, जहाँ पे हम इवाना को देखते हैं और इवाना ने जिन इंडोनेशियन लोगों से अपने दोस्त को बचाने के लिए मदद मांगी होती है, वो लोग भी अब इवाना के पास आते हैं और उसे उसके दोस्त से अलग कर देते हैं। जिसके बाद वही इंडोनेशियन लोग ही इवाना को काफी जोर जोर से मारने लगते हैं। और इस बार एम्बर को जो कुछ भी दिखाई दे रहा था वो अब एगस और साथ ही उसकी पूरी फैमिली को भी दिखाई दे रहा था और यहाँ तक कि इवाना की काफी जोर जोर से चिल्लाने की आवाज भी इन लोगों को सुनाई दे रही। और साथ ही इन लोगों को इवाना को जब इंडोनेशियन लोग मार रहे थे उस चीज का शैडो इन लोगों को वॉल पे दिखाई दे रहा था। जिसके बाद इंडोनेशियन लोगों ने इवाना को ज्यादा मारा था और फिर उसे जापानी सोल्जर के हवाले कर दिया था।
जिसके बाद जापानीज सोल्जर भी इवाना को काफी बुरी तरीके से मारते हैं और उसे काफी टॉर्चर करते हैं और फिर अपने ही गन से इवाना के ऊपर फायरिंग कर देते हैं। और उसी वक्त इवाना को काफी गुस्सा आता है, जिस पर वो अब जापानीज सोल्जर और इंडोनेशियन लोगों से कहती है कि देखना, मेरा ये सब यहाँ पे पूरा नहीं होगा, जब मैं अपने एक एक खून का बदला तुम लोगों से लेने जरूर आऊंगी। हर इंडोनेशियन और डच लोगों को मार करके अपने खून की प्यास जरूर बुझाऊंगी। और ये बात सुन करके जापानीज सोल्जर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और इसीलिए वो इवाना के ऊपर अटैक करता है और इतना बुरा अटैक होता है कि इवाना का सर कट करके अलग हो जाता है। ये चीज देख करके एम्बर और बाकी के घर वाले देख करके काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि जापानीज सोल्जर ने इवाना का सर जब काट दिया था तब उसके सर को उठा करके पास में बने हुए कुएं में डाल दिया था। जबकि यहाँ पे इवाना का फ्रेंड उसकी डेड बॉडी को देखकर भी काफी रो रहा था। फिर इवाना के फ्रेंड ने उसकी डेड बॉडी को उठा करके पास में बने हुए घर के बेसमेंट में लेकर के चला गया था और इवाना की डेड बॉडी को छुपाने के लिए उसने इवाना के उस शरीर के ऊपर काफी सारी मिट्टी लगा दी थी कि इन लोगों को लगे कि ये एक स्टैचू। और फिर इवाना का फ्रेंड यहाँ से चला गया था, क्योंकि उसे अब अपने फ्रेंड की मौत का बदला उन जापानीज सोल्जर से लेना था। जिसके बाद इवाना का फ्रेंड उन जापानीज सोल्जर के पास पहुंचता है और उन्हें मारने लगता है, लेकिन वो भी काफी ज्यादा जख्मी होता है। तभी जापानीज सोल्जर उसकी दोस्त को भी जान से मार डालते हैं और वहीं पे एम्बर और बाकी के लोग इवाना की स्टोरी देखने में काफी बिजी होते हैं। वहीं पे एगस का भाई जिसे इवाना की सूंड पकड़ लेती है और उसे पकड़ करके पास वाले घर के बेसमेंट में लेकर के जाती है और वहाँ उसका सर काट देती है और उसे मार देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इवाना ने एगस की ग्रैंडमा को मारा। और यहाँ पे अब एम्बर और बाकी सभी लोग आ जाते हैं। ये लोग अब ये सब कुछ देख करके काफी ज्यादा डर जाते हैं और यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। तभी सब लोग यहाँ से भाग करके पुलिस की वैन में बैठ जाते हैं और गाड़ी स्टार्ट करने लगते हैं, लेकिन ये वैन स्टार्ट ही नहीं होती है, क्योंकि इन लोगों को इवाना ने पकड़ रखा होता है। वो इन लोगों को यहाँ से नहीं जाने देती है। इसी वैन में इन लोगों को रेडियो पे इवाना की आवाज भी सुनाई दे रही होती है और साथ ही इन लोगों को वैन के शीशे पे इवाना के खून के हाथ घूम रहे होते हैं। इसी बीच इवाना की एक और लोगों के ऊपर अटैक कर देती है और वो एक लोगों की और बॉडी से सर को अलग कर देती है और वैसे ही मारती है जैसे कि पहले 2 लोगों को मारा था। और घर में बैठे हुए सभी लोगों को ऐसा लगता है कि अब इनकी मौत करीब आ गई है और इवाना इन लोगों को भी जान से मार डालेगी। तभी ये लोग इस सिचुएशन से लड़ने का फैसला करते हैं और इसीलिए ये सभी मिलकर के ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग अब इवाना की स्टैचू को जला देंगे, जिससे कि इन लोगों को इवाना की सोच से मुक्ति मिल जाएगी। जिसके बाद सभी लोग वैन से बाहर आते हैं और इवाना की स्टैचू को कुएं के पास लेकर के आते हैं। इतने में ही पुलिस वाला जो इवाना की स्टैचू को तोड़ता है और उसे उठा करके कुएं में डाल देता है। लेकिन इतने में ही हम यहाँ पे इवाना की सूंड को देखते हैं। वो एम्बर और एम्बर के भाई के गले को पकड़ती है और इन लोगों को हवा में उठा देती है और एम्बर और उसके भाई को बचाने के लिए एक लोग इवाना की सूंड के ऊपर पीछे से हमला करती है, जिस वजह से एम्बर और उसका भाई ये दोनों भी कुएं के अंदर गिर जाते हैं। और वही पुलिस वाला जो कुएं में ही एक लाइटर फेंकता है ताकि एम्बर इवाना की स्टैचू को जला सके। एम्बर जिसे बहुत ही ब्लर दिखाई देता था, वो बहुत ही मुश्किल से उस लाइटर को ढूंढती है। जिसके बाद एम्बर लाइटर को ऑन करती है और वो अब इवाना की स्टैचू को जलाने जा रही होती है। उससे पहले ही यहाँ पे इवाना की सूंड कुएं के अंदर भी आ जाती है और वो अब एम्बर की गर्दन को पकड़ लेती है और उसे तोड़ने जा रही होती है, साथ ही एम्बर को मारने जा रही होती है। उसी समय एम्बर का भाई जो उस लाइटर को पकड़ लेता है और लाइटर को ऑन करके इवाना की डेड बॉडी को जला देता है, जिस वजह से इवाना की डेड बॉडी जल जाती है और इवाना की सोल भी यहाँ से भाग जाती है। और दिखाया जाता है कि इवाना और उसकी सोल जो कि अब मर गई है और उसको मुक्ति भी मिल गई है, लेकिन अब ये लोग यहाँ पे ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकते थे। जिसके बाद एगस और उसकी पूरी फैमिली और साथ ही एम्बर और उसका भाई ये लोग अपनी पैकिंग करने लगते हैं। तभी एम्बर अब यहाँ पे इवाना की एक फोटो देखती है जिसे वो अपने साथ रख लेती है और सभी लोग अपने सामान को पैक करके यहाँ से निकल जाते हैं। और इनकी जाने के बाद हमें इस घर को दिखाया जाता है जहाँ आपका म्यूजिक सिस्टम ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है और इसको देखते हुए ये साफ पता चलता है कि अभी भी खतरा टला नहीं है, या तो इवाना की सोल भी जिंदा है या फिर इवाना का बॉयफ्रेंड इसी घर में और वो उसकी मौत का पता लेना चाहता है। और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।